दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज है 18 मई और आज की हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। लेकिन उसके पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप पहली बार यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो वीडियो को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें। तथा जो अन्य लोग हैं उनसे भी एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आइए हम लोग देखते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा कुछ पहले शुरू की गई हैं, उन्हीं में से पहला जो है मनोदर्पण है। तो पहला क्वेश्चन यही पूछेगा, हाल ही में मनोदर्पण किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा मनोदर्पण नामक पहल शुरू की गई है। असल में है क्या? तो ये गाइडलाइंस हैं, कई गाइडलाइंस जारी की गई हैं किसके लिए? फॉलो करने के लिए जो मेंटल वेलबींग का मतलब कोविड-19 महामारी के कारण सारे लोग, छात्र, परिवार व अन्य जो परिवार हैं वो अपने घरों में रह रहे हैं, तो इस दौरान वो डिप्रेशन में ना चले जाएं, उनको मनोवैज्ञानिक कोई बीमारी ना हो जाए, तो उसी के लिए मनोदर्पण नामक पहल शुरू की गई है। तो अगर पूछा जाए किसके लिए है मनोदर्पण पहल, तो यह मेंटल वेलबींग के लिए है, मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए है। इसमें स्टूडेंट को, छात्रों को शामिल किया गया और उनकी फैमिली को शामिल किया गया। और ये कोविड-19 जैसी महामारी के से निपटने के लिए तथा उस दौरान किसी भी प्रकार के अवसाद व मना स्थिति में गलत विचारों को आने से रोकना है। तो आगे हम देख लेते हैं। तो ये क्या करेगा, यानी तनाव जो हमारे अंदर लॉकडाउन के दौरान तनाव जो आ जाते हैं, उन तनावों को दूर करने के लिए यह छात्रों को सहायता करेगा। इसके अलावा यह साइको सोशल सपोर्ट भी, यानी मनोवैज्ञानिक सामाजिक समर्थन सपोर्ट भी प्रदान करेगा। किसको? छात्रों को, टीचर्स को। इसमें टीचर्स भी शामिल हैं, फैमिलीज यानी परिवार भी शामिल हैं, ताकि उनका मानसिक स्वास्थ्य और इमोशनल भावनात्मक, यानी वो भावनात्मक रूप से स्वस्थ बने रहें, मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहें। इसके लिए इसे मनोदर्पण नामक पहल को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो पूछ लेगा इसमें केवल छात्रों के लिए है, तब भी आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। या तनावों को दूर करता है, अवसाद या कुंठा या किसी प्रकार अन्य, यानी लॉकडाउन की वजह से घर में बंद होने के कारण अगर मन में नकारात्मक विचार आते हैं, तो यह मनोवैज्ञानिक रूप से जो विकार उत्पन्न हो सकते, उसको रोकने के लिए इसमें गाइडलाइंस जारी की गई हैं। गाइडलाइन जारी की गई हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसमें केवल छात्रों को ही शामिल नहीं किया गया, बल्कि इसमें छात्रों के साथ साथ परिवारों व अध्यापकों को भी, यानी शिक्षकों को भी शामिल किया गया है। अगली जो पहल शुरू की गई उसी को प्रधानमंत्री ई विद्या का नाम दिया गया है। तो यह है किसके लिए? मल्टी मोड एक्सेस, यानी बहुआयामी पहुंच हो सकती है डिजिटल एजुकेशन तक। डिजिटल, चूँकि लॉकडाउन की वजह से कोचिंग सेंटर व जितने भी स्कूल हैं, विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सभी बंद हैं। तो प्रधानमंत्री ई विद्या पहल के माध्यम से मल्टी मोड एक्सेस डिजिटल एजुकेशन तक मल्टी मोड एक्सेस के रूप में पहुंचा जा सकता है। यानी मल्टी मोड का मतलब हुआ कई, इसमें आपके तरीक़ों की बात की गई है, ताकि डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से हम बच्चों में जो एजुकेशन पहुँचे वो किसी प्रकार से बाधित ना हो। तो जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इनको मई 30, इसी जो मई का महीना है, मई 30 यानी 30 मई से ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट करने के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी। तो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ को यानी 30 मई से ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट करने की पूरी परमिशन दी जाएगी। इसमें दीक्षा जो पोर्टल पहले से चल रहा है
तो दीक्षा पोर्टल के अंतर्गत जितना ई कंटेंट है उसको शामिल किया गया तथा QR कोडेड फॉर्म में जो टेक्स्ट बुकें हैं, पाठ पुस्तकें हैं, ऑल ग्रेड्स का मतलब कक्षा 1-2 से लेकर के आपका हायर एजुकेशन तक सबको इसके माध्यम से शामिल किया गया है। तथा इसीलिए इसे क्या कहा गया, इसे वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी एक राष्ट्र व एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के नाम से संबोधित किया गया है। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी एक आपका राष्ट्र और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर KG नर्सरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक व टेक्निकल एजुकेशन सभी प्रकार के कोर्स व उसके वीडियो आपके ऑनलाइन मोड में आपके इस पोर्टल पर यानी आपके अवेलेबल रहेंगे। तो प्रधानमंत्री ई विद्या पहल के संबंध में क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता। अगला हम देखते हैं, अगला न्यूज में क्या था। तो इसी मंत्रालय के द्वारा, मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन को भी शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया है नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एंड और न्यूमरेसी मिशन और आकलन मिशन को शुरू किया गया है। तो नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन ये किसके लिए है, तो यह प्रत्येक बच्चा जो अधिगम की अवस्था में है यानी पढ़ना लिखना सीख रहा है, तो उसे कहा गया जो ग्रेड 5 है, ग्रेड 5 को 2025 तक क्या किया जाएगा, यानी कक्षा 5 तक की जो एजुकेशन है वह प्रत्येक बच्चा को सुनिश्चित की जाएगी 2025 तक। फाउंडेशनल, इसी को कक्षा 5 की एजुकेशन से कोई भी बच्चा छूटने न पाए, सभी बच्चे इसमें शामिल हो जाएं। तो एवरी चाइल्ड, ध्यान दीजिएगा, यहाँ सभी यानी 100% चाइल्ड को शामिल करने के लिए इसीलिए इसका नाम ही रखा गया है नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन। तो इसमें आउटकम व लर्निंग दोनों को कक्षा 5 के बच्चों को 2025 तक सुनिश्चित करने के लिए इसे नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन को शुरू किया गया है। तो ये तीनों पहले आपकी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगला हम न्यूज में जो था उसको देख लेते हैं। जीवन लाइट को लेकर के था, तो हम समझ लेते हैं कि ये जीवन लाइट है क्या। तो सबसे पहले एक स्टार्टअप है जिसे यानी कि जो ये स्टार्टअप है जीवन लाइट आपका एक स्टार्टअप इनक्यूबेटेड है। इसी को IIT हैदराबाद, अगर पूछा जाए जीवन लाइट को किसने विकसित किया है, तो जीवन लाइट को IIT हैदराबाद के द्वारा विकसित किया गया है। असल में है क्या जीवन लाइट, तो जीवन लाइट एक प्रकार का वेंटिलेटर है, एक प्रकार का वेंटिलेटर है। जीवन लाइट है क्या, तो जीवन लाइट एक प्रकार का वेंटिलेटर है जिसे IIT हैदराबाद के द्वारा विकसित किया गया। अन्य अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये लो कास्ट, इसकी कम कीमत है, पोर्टेबल है, इमरजेंसी यूज वेंटिलेटर है, इसको इमरजेंसी में भी यूज किया जा सकता है। अगर अन्य बात करें तो इसमें जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, उनको प्रोटेक्शन पूरी तरीके से यह डिवाइस उपलब्ध कराती है। इसमें कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का प्रकोप फैलने के कम से कम चांसेज हैं, बहुत कम चांस हैं। तो इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अन्य विशेषताओं को बात करें तो इसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से भी इनेबल्ड किया जा सकता, सक्षम बनाया जा सकता, और इसे फ़ोन ऐप के माध्यम से भी ऑपरेट किया जा सकता है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल है आपका दो प्रकार की उभरती हुई टेक्नोलॉजी हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में होता क्या, सभी डिवाइसेज होती है, स्वतः मानव की भांति कार्य करती हैं। तो इसी प्रकार इसमें मानव की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से इसको इनेबल किया जा सकता है और फ़ोन ऐप के माध्यम से भी ऑपरेट किया जा सकता है।
अन्य विशेषताओं की बात करें तो यह इन्वेसिव तथा नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन दोनों तरीके से परफॉर्म करता है, दोनों तरीके से परफॉर्म करता है। तो इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव दोनों आपके तरीके से इसको परफॉर्म कराया जा सकता है। अन्य बात करें तो यह यूज कहाँ कहाँ इसका यूज होगा, तो पेडियाट्रिक व जेरियाट्रिक दोनों प्रकार के पेशेंट के लिए इसका यूज किया जा सकता है। पेडियाट्रिक और दूसरा ध्यान दीजिएगा जेरियाट्रिक दोनों प्रकार के पेशेंट के लिए यूज किया जा सकता है। और यह रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी पर काम करता है, तो इसे बार बार यानी रिचार्ज किया जा सकता है। तो इसमें बैटरी ख़त्म हो गए तो आप रिचार्ज कर सकते हो। तो ये लिथियम आयन बैटरी जो कि रिचार्जेबल होती है उस पर कार्य करता है। और बिना रुके हुए बिना किसी बाधा के 5 घंटे के लिए 5 घंटे तक ये कार्य कर सकता है। तो अगली अन्य विशेषता हो गई कि बिना किसी बाधा के बिना रुके हुए 5 घंटे तक यह परफॉर्म कर सकता है, यानी यूज में इसको लाया जा सकता है। अगला आपने देखा एक चक्रवात एम्फान। अगला न्यूज जो है वो एम्फान को लेकर के थी, तो हम समझ लेते हैं एम्फान अभी ये दस्तक कहाँ दिया है, तो बे ऑफ बंगाल में दस्तक दिया। और आपका भारत का ये भारत है, तो भारत का ये बे ऑफ बंगाल है सब, तो आपका ये उड़ीसा और आपका पश्चिम बंगाल साथ ही आपका बांग्लादेश, ये सबसे ज़्यादा ये एरिया प्रभावित हुआ है। तो ये है क्या, इसी को सुपर साइक्लोनिक स्टार्म नाम दिया गया। तो ये अत्यधिक पावरफुल शक्तिशाली है और उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कि बे ऑफ बंगाल में पैदा हुआ है। बे ऑफ बंगाल में पैदा हुआ, सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करेगा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जैसे देशों को प्रभावित करेगा। या 2020 की सीरीज में जो आपका ये इंडिया है, तो इंडिया की बात करें तो ये वाला एरिया पूरा बे ऑफ बंगाल वाला नॉर्थ इंडियन ओशन में आता है। तो 2020 की सीरीज में सीजन ऋतु में या नॉर्थ इंडियन ओशन में उत्पन्न होने वाला पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, फर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कि नॉर्थ इंडियन ओशन में इसका जन्म हुआ है। अगर हम बात करें तो 1999 में उड़ीसा में साइक्लोन आए थे जिससे काफ़ी ज़्यादा जनधन की हानि हुई थी। तो उसके बाद ये पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम है कि इतना भयंकर और प्रबल चक्रवात बे ऑफ बंगाल में पैदा हुआ है, बे ऑफ बंगाल में पैदा हुआ है। अगर हम बात करें तो इसके नामकरण की, तो इसका नामकरण थाईलैंड के द्वारा इसका नामकरण दिया गया है। अगर हम भारत का मैप बनाएं तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो इसी के साथ आपका म्यांमार ये पहला देश है, उसके बाद अगला देश थाईलैंड आता है। तो इसी थाईलैंड के द्वारा इसका नाम दिया गया है। तो नामकरण किसके द्वारा किया गया, थाईलैंड के द्वारा। असल में आपको बताए थे अभी 169 नामों की और 13 देश इसमें आते हैं और उनमें 13 नाम दिए जाते। 169 की लिस्ट फिर से तैयार हो गई। इसके पहले 2004 में 64 नामों की लिस्ट तैयार हुई थी, यानी जो आपका नॉर्थ इंडियन ओशन में चक्रवात आएगा उसका नामकरण किया जाएगा। तो उसी के लिए ये अंतिम नाम है, 64 जो नाम सुझाए गए थे उनमें से या जो एम्फान है या अंतिम नाम था। अब अगली जो अभी लिस्ट तैयार की गई उसके हिसाब से नामकरण किया जाएगा। अगला देख लेते हैं 17 मई को क्या हुआ। 17 मई को हर साल वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन तथा इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में हम 17 मई को मनाते हैं। तो हम बात कर लेते हैं 2020 की थीम क्या थी। तो 2020 की थीम ध्यान दीजिएगा, कनेक्ट 2030, क्योंकि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल हैं हमने उसको डिसाइड किया है कब प्राप्त करने हैं, 2030 तक। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने के लिए हम इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, उसी को इसमें थीम के रूप में यानी क्या किया गया, शामिल किया गया है। तो 2020 की जो थीम है वो कनेक्ट 2030
ICT फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी रखा गया है। कनेक्ट 2030 ICT फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखा गया है। ये 2020 की थीम है। अगर बात करें कौन मनाता है तो ये आपका सेलिब्रेट कौन करता, ITU की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा हर साल 17 मई को टेली कम्युनिकेशन हर साल 17 मई को किस रूम में मनाते हैं तो वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूम में मनाते हैं, जिसकी पहल किसके द्वारा की गई, ITU इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा। और ये इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना 17 मई 1865 को हुई थी। कब हुई थी, 17 मई 1865 को हुई थी। इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 17 मई को वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में मनाते हैं। अगर हेडक्वार्टर्स ITU की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्ज़रलैंड है। अगला देख लेते हैं जो न्यूज में रहा है तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक कंपनी है जिसका नाम है सोरेंटो थेराप्यूटिक्स ने दावा किया कि उसने कोविड-19 का इलाज ढूंढ लिया है। उसने दावा किया है, क्या दावा किया कि STI 1499 नामक एंटीबॉडीज का निर्माण किया जो कोरोना वायरस को पूरी तरीके से 100% ख़त्म कर देती है। तो ये आपका पूछा जा सकता। इसके पहले इजराइल व इटली के द्वारा भी यह दावा किया गया था कि उसने वैक्सीन बना ली है कोरोना वायरस को समाप्त करने के लिए। अगला जो इम्पोर्टेंट था राजीव गांधी किसान न्याय योजना था। तो ये पूछा जा सकता है यानी किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया तो ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया जाएगा। कब, 21 मई 2020 को। क्यों 21 मई, क्योंकि 21 मई को राजीव गांधी की हत्या की गई थी। तो उसी की याद में 21 मई 2020 को छत्तीसगढ़ से राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके माध्यम से किया क्या जाएगा, किसान भाइयों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से सीधे पैसे भेजे जाएंगे। इसके लिए जो बजट का प्रावधान किया गया है वह 5100 यानी 5100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। अगला हम देख लेते हैं समागम शिक्षा कार्यक्रम। ये आपका चर्चा में था। तो समागम शिक्षा कार्यक्रम जम्मू कश्मीर यूटीज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया। इसमें डिजिटल जो मोड होते हैं जैसे फेसबुक हो गया, उसके बाद व्हाट्सएप हो गया, जूम ऐप हो गया इत्यादि के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षाएँ क्या की जाएंगी, वह न्यूज़ चैनल हो गए। न्यूज़ चैनल का मतलब जम्मू कश्मीर DD ये सब चैनल हैं। इनके माध्यम से जम्मू कश्मीर के बच्चों में शिक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा। तो उसी का नाम रखा गया समागम शिक्षा कार्यक्रम। तो पूछा जा सकता है किस राज्य ने शुरू किया, जम्मू कश्मीर। अगला जो न्यूज में था इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर यानी साथ साथ रहें के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो मनाया जाता है हर साल, ये 16 मई को प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर के रूप में मनाया जाता। ऐसे डे आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं जिनकी लेटेस्ट घोषणा की जाती। तो पहली बार इसकी अनाउंसमेंट संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कब की गई है तो 2017 में की गई है। 2017 में की गई और 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य इसका क्या है, उद्देश्य वही है टू प्रमोट यानी प्रमोट का मतलब हुआ प्रोत्साहित करना, पीस शांति को, टॉलरेंस सहिष्णुता को, इंक्लूजन समावेशन को, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ को, सॉलिडेरिटी और एकजुटता को वर्ल्ड वाइड विश्वव्यापी रूप में। तो विश्वव्यापी रूप में शांति, सहिष्णुता, समावेशन, समझ व एकजुटता को प्रोत्साहित करना इसका मेन मकसद या उद्देश्य रहा है। अब इसी के साथ एक और आपको बता दें 16 मई को ही सिक्किम यानी
दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में? सिक्किम दिवस के रूप में मनाया जाता। सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिक्किम को यानी 35वें व 36वें 2 संविधान संशोधन किए गए। 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे एसोसिएट स्टेट के रूप में स्थापित किया गया है। 1974 में एसोसिएट स्टेट के रूप में फिर 36वां संविधान संशोधन लाया गया और उसे भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। इसके लिए 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में आपके आर्टिकल 2A को शामिल किया गया था, लेकिन 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह भारत का अभिन्न अंग बन गया और इसे 22वें राज्य के रूप में स्थापित कर दिया गया 16 मई 1975 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम 16 मई को सिक्किम दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये ध्यान रखिए। और 2A को रिपील कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। तो आपका ये आज का करंट अफेयर्स समाप्त हुआ। तो इसी के साथ हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।